हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द ऑड्स फैन फिक्शन के पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान और ईबो दोनों अपने करियर के वजह से ब्रेकअप कर लेते हैं। ईबो अपने करियर के आगे चला जाता है, मगर जान अपनी सारी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके वहाँ से कहाँ चला जाता है जो किसी को भी पता नहीं होता। उसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका एक 5 साल का बेटा है जो बहुत ज़्यादा अडोरेबल है, जो छोटा सा तो है मगर वो जैसे बड़ों जैसे बातें करता है, बड़ों जैसा वो समझदार भी है। अब हम आगे की स्टोरी सुनते हैं। जान और सीन दोनों स्कूल के गेट के बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि स्कूल के गेट के खुलने का। जान और सीन दोनों बातें कर रहे होते हैं। जान कहता है, बेबी तुम बहुत ज़्यादा गुड बॉय हो, हमेशा टीचर की बातें सुनना। सीन अपनी माँ के चीज़ को पकड़कर गिगल्स करते हुए कहता है, यस मामा। सीन बहुत ज़्यादा गुड बॉय है और अपनी माँ के फेस को और क्लोज लाकर उसे फोरहेड पर गुड बाय किस करता है। जान चक्कर्स करने लगता है अपने बेटे के ऐसे बर्ताव के देखकर। वो भी अपने बेटे के फोरहेड पर किस करता है। मैं तो फिर ठीक टाइम पे आ गया। जाओ चेंग अपने दोनों बेटों के दोनों हाथों पकड़कर पीछे खड़े होकर कहता है। जाओ चेंग अपने स्कूल के प्रिंसिपल हाई क्वान के वाइफ है और जान के फ्रेंड्स, और दोनों सेम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम करते हैं। जान ग्रेट करते हुए कहता है, मॉर्निंग। तो जाओ चेंग कहता है, मॉर्निंग मॉर्निंग, 1 मिनट ही वेट करो, मैं अभी स्कूल को खोल देता हूँ। जाओचैंग के जो दोनों बच्चे थे वो सीन के पास भाग जाते हैं। जान चक्कर्स करते हुए कहता है, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ गए? मेरा मतलब प्रिंसिपल हाईक्वन, तुम ही हमेशा स्कूल को खोलते हो। जाओचैंग बड़ी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, अभी तक सो रहे हैं। मैंने जब उन्हें उठाया तो उसने कहा 5 मिनट प्लीज़, 5 मिनट। तो मैंने सोचा मैं ही खुद तैयार होकर आकर स्कूल खोल देता हूँ, उसे सोने देता हूँ। जाओचैंग जैसे ही स्कूल का गेट का खोल देता है, बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं, ये कहकर अंदर चले जाते हैं। जान जाओचैंग का फॉलो करके वो स्कूल के अंदर चला जाता है और कहता है, तुम दोनों बातें तो करते हो ना? जाओचैंग सहाय करते हुए कहता है, बस थोड़ा सा। वो तो हमेशा ही इस पेपर वर्क में बिजी रहता है और कभी कभी तो इसी स्कूल में ही वो सो जाता है, मैं उसे समझ सकता हूँ। छोड़ो, जाने दो, सारे टीचर रास्ते पर ही हैं, ओडीडी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम चलते हैं। वो दोनों अपने वर्किंग प्लेस यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जो यहाँ से बहुत दूर है, शहर में है, कुछ घंटों का रास्ता है। जहान कहता है, थैंक यू मुझे राइड देने के लिए। जाओचंग चक्कर्स करते हुए कहता है, तुम 3 सालों से हर दिन मुझे ये बात कहते हो, अभी तो कहना बंद कर दो। तुम अच्छी तरह जानते हो हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, सेम टाउन में रहते हैं, उसके साथ हम दोनों दोस्त हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसा कहना बंद करो। जान मुस्कुराते हुए कहता है, ओ सॉरी सॉरी, आदत से मजबूर हूँ, मगर मैं सच्ची में रियली ग्रेटफुल हूँ। मैं तुम्हारे बगैर इस यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे टैक्सी मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। जाओचैंग टेस्ट करते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, तो फिर तुम मेरे दोस्ती का कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज ले रहे हो। जान मुस्कुराने लगता है, कहता है, शायद ऐसा ही कुछ। तो जाओचैंग दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। जान खिड़की से बाहर देखता है, कहता है, हमारे टाउन में शायद कुछ शो होने वाला है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट और ब्लैक का वहाँ से जा रहा होता है। जाओचंग देखते हुए कहता है, शायद ये हमारा फर्स्ट टाइम है हमारे टाउन में कि कोई शो होने वाला है। हाईकन शायद ये बारे में नहीं जानता, नहीं तो वो मुझे ज़रूर कहता। इस तरह बातें करते हुए दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ईबो का शो प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोड्यूसर कहता है, तुम सभी अभी रेस्ट ले लो, 6 घंटे से ट्रैवलिंग करके आए हैं, हम कल शो करेंगे। प्रोड्यूसर ऐसा कहकर सबको अपना रूम की देकर वहाँ से चला जाता है। ईबो अपना रूम की लेकर जब रूम खोलता है, वह देखता है
वो एक ट्रेडिशनल था मगर लग्जरियस था। वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था। तो इसे देखकर इबो खुश हो जाता है। सभी खुशी से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। इबो का मैनेजर चेन इबो के शोल्डर पर टैप करते हुए कहता है, वो हमारा रूम उस तरफ है, चलो। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, चेन का तुम रेस्ट ले लो, तुम मुझसे ज़्यादा थक गए हो, मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ। चेन साय करते हुए कहता है कि इबो आज तुम रेस्ट ले लो, कल तुम्हारा शो स्टार्ट होने वाला है और ऊपर से तुम इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम कहीं खो गए तो। इबो चकर्स करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ चेनगा, मैं अपना केयर ले सकता हूँ और ऊपर से मैंने अपना फ़ोन लिया हुआ है, मैं कहीं पर खो गया तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। चैन अपना सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, तुम कहीं दूर मत जाना, हाँ मगर तुम कहीं खो गए तो मुझे श्योर कॉल करना। इबो चक्कस करते हुए अपने ओवर प्रोटेक्टिव मैनेजर तरफ देखकर कहता है, ऐसे चैनगा, मैं कहीं भी दूर नहीं जाऊंगा और कहीं भी खो गया तो आपको कॉल करूंगा। आप अभी अंदर जाइए, आप थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए चैनगा प्लीज़। चैन इबो की ऐसी चाइल्डिश बातें सुनकर वो मुस्कुराने लगता है और इनके अंदर चला जाता है। इबो थोड़े ही देर के आगे गया होगा कि वो एक घर दिखता है जो बस 2 महला का था। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ आ रहा था। तो वो देखता है वो शायद वो कोई स्कूल होगा। वो क्यूरियोसिटी के साथ उसके पास चला जाता है। वो देखता है वो एक स्कूल है जिसका नाम लिखा था ल्यू डे केयर सेंटर। अब हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जाओ जाओ हाइकॉन का बेटा सिन को बुलाते हुए कहता है, सिन सिन मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। वह अपने पाउटी लिप से कह रहा होता है। सिन जो कहाँ पर खो गया था वो अपनी मुँह सर घुमाते हुए कहता है, हाँ हाँ जाओ जाओ बोलो। तो कहता है तुम कहाँ खो गए हो। तो सिन कहता है, पता नहीं, मुझे अजीब सा एक स्मेल आ रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। जाओ जाओ चारों तरफ देखते हुए स्मेल को सेंट लेने की कोशिश करता है। वो कहता है, कहीं मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। सेन कहता है, नहीं मुझे तो आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिसे झूठ बोलना भी नहीं आता। एक टीचर बुलाते हुए कहते हैं, जाओ जाओ सिन अंदर आ जाओ, तुम्हारा भी स्नैक्स टाइम है। तो जाओ जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सिन के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चलो हम अंदर चलते हैं, अब हम दोनों मिलकर स्नैक्स खाएंगे। सिन हेजिटेंट कर रहा होता है अंदर जाने के लिए। वो कहता है, जाओ जाओ तुम चलो, मैं बाद में आ जाऊंगा। जाओ जाओ पाउट बनाने लगता है। वो अपने दोस्त को कन्विंस करने के लिए कहता है, देखो मैं 5 तक गिनूंगा, तुम अंदर आ जाना। वो अपने छोटे छोटे हाथों को उठाकर कहता है, 1। सिन गिगल्स करने लगता है, कहता है, तुम चलो मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ पाउट बनाते हुए वो अंदर चला जाता है और सिन उस फैमिलियर सेंट के पीछे चलने लगता है कि वो कहाँ से आ रहा है। वो फॉलोअप करते हुए वो स्कूल के बाउंड्री के पास आ जाता है। वो देखता है एक इंसान वहाँ पर खड़े होकर स्कूल को देख ही रहा होता है। तो उसी से ही वो सेंट आ रहा था। तो वो सीन उसके पास जाकर उसके अटेंशन पाने के लिए उसके पैंट को खींचने लगता है। वो इंसान जब नीचे की तरफ देखता है एक छोटा सा बच्चा है। वो इंसान इबो था। इबो कहता है, बेटा तुम कहीं पर खो गए हो। तो सेन कहता है, आपकी स्मेल बहुत अच्छा है मिस्टर। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ज़रूर खो गए हो, चलो मैं तुम्हें स्कूल के अंदर ले चलता हूँ। तुम्हारे सारे टीचर और सारे दोस्त ओरिड हो रहे होंगे। और वो अपना हाथ देता है सीन को पकड़ने के लिए। सीन उसका हाथ नहीं पकड़ता। वो अपने दोनों हाथ खोल कर कहता है, मुझे गोदी में लो। इबो जब चक्कर करने लगता है। इबो सीन को अपनी गोदी में उठाते हुए कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं कहा किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं जाना चाहिए, अगर मैं बुरा इंसान हुआ तो। सीन इनोसेंटली इबो की तरफ देखने लगता है। उसके बाद अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसके नेक के अराउंड घुमा लेता है। कहता है, मिस्टर आपकी स्मेल बहुत अच्छा है,
आई लव योर स्मेल, सीन कहता है। इब्बो सीन के नाक को पिंच करते हुए कहता है, अच्छा है, तो जिसका स्मेल अच्छा होगा तो फिर तुम उसके साथ चले जाओगे। सीन अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मगर मिस्टर आपका स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इब्बो सीन की बातें सुनकर उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। इब्बो स्कूल के अंदर जाकर स्कूल के डोर को नॉक करने लगता है। हाईक्वान बाहर आता है। वो इब्बो को देखते हुए कहता है, हाय, और जैसे ही सीन को देखता है, सीन तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुमसे कोई मिलने आया है, अब अंदर जाओ, स्कूल के अंदर जाओ, हाईक्वान कहता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हाईक्वान हूँ, स्कूल का प्रिंसिपल। इब्बो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता था, मैं आज ही इस टाउन में आया हूँ, वो जो नेक्स्ट डोर में शो होने वाला है, मैं वहीं पर आया हुआ हूँ। सीन को खड़े होने के लिए इब्बो कहता है, मगर सीन उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा होता है। हाईक्वान सीन को गुस्से से देखते हुए कहता है, छोड़ो उन्हें, अब जाओ अपने क्लास में। सीन इसे सुनकर वो नीचे उतर जाता है और पास में खड़ा हो जाता है। इब्बो कहता है, कोई बात नहीं, वो ठीक है। वैसे वो स्कूल के बाहर चला गया था, मगर कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया, बहुत अच्छा बच्चा है। हाईक्वान कहता है, थैंक यू, अब इसे अंदर ले आए। आप कुछ स्नैक्स खाना चाहेंगे? अब बच्चों के स्नैक्स टाइम है। इब्बो सीन की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है, कहता है, थैंक यू, मैं अभी जा रहा हूँ। हाईक्वान मुस्कुराते हुए कहता है, श्योर, आप कभी भी चाहें तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर हमेशा विजिटर आते ही रहते हैं। गांव में घूमने के लिए विजिटर्स यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं, तो वो लोग कभी कभार स्कूल भी आते रहते हैं। इब्बो बैक नेक को स्क्रैच करते हुए कहता है, ओके, नेक्स्ट टाइम कल से मेरा वर्क स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बाय द वे, उस बच्चे का नाम क्या है? हाईक्वान कहता है, सीन। सीन जो उसकी तरफ क्यूटली देखे ही जा रहा होता है। इब्बो कहता है, गुड बाय सीन, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ऐसा कहकर उसके बालों पर हाथ मारकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन कहता है, उसकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाईक्वान सरप्राइज हो जाता है सीन की बातें सुनकर, क्योंकि सीन ऐसा बच्चा नहीं है कि किसी के पीछे जाकर वो क्लास के बाहर चला जाए, और मुझे तो ऐसा कोई स्मेल भी नहीं आ रहा है, तो फिर उसे कैसे आ रहा है? वो कंफ्यूज होता है। फिर भी वो सीन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, दैट्स गुड, अब तुम अपने क्लास में जाओ, तुम्हारा क्लास में लेट हो रहा है। उसे याद आता है कि उसने उसका नाम ही नहीं पूछा। फिर वो सोचता है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब वो दोबारा विजिट करने आएगा तो मैं उसका नाम पूछ लूँगा। अब हमें यूनिवर्सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे ड्रामा क्लब में ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे थे। झान और जाओचांग वहाँ पर इंस्ट्रक्टर थे, तो वो सबको सिखा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। झान खुश था कि वो अपना जो नॉलेज है उन बच्चों के साथ कुछ वो शेयर कर पा रहा है। वो चाहे अभी काम क्यों ना करता हो, मगर वो इस लाइन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो इन बच्चों के साथ काम करके उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। झान सोचता है, फ्यूचर में मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगा कि मैंने एक्टिंग लाइन क्यों छोड़ दी। एटलीस्ट इन बच्चों को स्टेज में देखकर तो बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इन बच्चों के साथ अपनी कुछ नॉलेज शेयर किया। एक स्टाफ आकर कहता है, प्रोफेसर लिू जाओचांग, प्रोफेसर साइजन, आप दोनों को प्रिंसिपल बुला रहे हैं। स्टाफ की बातें सुनकर जाओचांग और झान दोनों की तरफ देखने लगते हैं, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो अपना लैपटॉप बंद करते हैं और जो सारा बिखरा हुआ पेपर था सबको इकट्ठा करके रखकर प्रिंसिपल के रूम की तरफ चले जाते हैं। प्रिंसिपल के रूम के डेस्क के सामने खड़े होकर वो करते हुए रेस्पेक्टफुल कहते हैं, आपने सर बुलाया? प्रिंसिपल कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया? झान मुस्कुरा कर कहता है, सर, आपने हमें ड्रामा कॉन्टेस्ट के लिए बुलाया, जो 1 महीने से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और अगले दिन उन दोनों का ड्रामा कंपटीशन था। प्रिंसिपल कहता है, राइट, हमारे पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो अभी क्लियर हो चुका है,
तुम सभी लोग स्कूल के बस में जाओगे। मैंने जहाँ पर जो कॉन्टेस्ट होने वाला है वहीं पास में ही एक होटल बुक कर लिया है। थ्री बेडरूम है। एक बेडरूम में ओमेगास और बीटा फीमेल रहेंगे और एक कमरे में अल्फ़ा और बीटा मेल्स रहेंगे और दूसरे कमरे में तुम दोनों वहाँ पर रह जाओगे और तुम्हें खाने की कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो होटल पे कर देगा। जाओचैंग सर झुकाते हुए कहता है, यस सर। प्रिंसिपल कहते हैं, बच्चों का क्या, वो सभी रेडी है? जान कॉन्फिडेंट होकर कहता है, यस सर, वो सभी भी रेडी है, वो अपना 100% परफॉर्मेंस देंगे। प्रिंसिपल कहते हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जैसे गुड रिजल्ट आए मिस्टर झाओ। एनीवे तुम्हें और तुम्हारे स्टूडेंट को गुड लक। दोनों कहते हैं, थैंक यू सर, हम अपना बेस्ट देंगे। दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे। प्रिंसिपल बुलाते हुए कहता है, मैंने सुना है वहाँ पर एक बेस्ट फेमस एक्टर हमारा जज है। दोनों प्रिंसिपल की तरफ देखने लगते हैं। झाओचैंग जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज और एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ जान जो बहुत ज़्यादा वरीड होता है कि वही फेमस एक्टर उसे याद ना रखे हो, उसे पहचान ना ले। जान घबराते हुए कहता है, सर वो कौन है? और मन में सोचने लगता है, मुझे अभी कोई पहचान ले वो अभी मैं नहीं चाहता। और वो डिसाइड भी कर लेता है कि वो पूरे प्रोग्राम पर वो अपना मास्क ही पहनेगा, जैसे उसे कोई भी पहचान ना ले। प्रिंसिपल कहते हैं, वो कोई फीमेल एक्टर्स है। ऑर्गेनाइजर ने उसका नाम तो कहा था मगर मैं भूल गया हूँ। वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो अब्रॉड में एक्टिंग करता है। 1 साल हुआ जो यहाँ पर वापस आया हुआ है। जान ये सुनकर रिलीफ फील करता है और वो सोचने लगता है कि मैं शायद उसे कभी भी नहीं मिला हूँगा और वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, वो इट्स ओके सर, हम उसे कॉन्टेस्ट में ही मिल लेंगे। जाओचैंग कहता है, सर तो फिर हम आते हैं। ये कहकर अपना बो करके वहाँ से चले जाते हैं। दोनों अपने ऑफिस रूम में आ जाते हैं। जाओचैंग कहता है, गॉड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जान मुस्कुराकर कहता है, वो तो तुम्हारे फेस में ही दिखाई दे रहा है। और मन में सोचने लगता है कि मैं एक को जानता हूँ जो यहाँ नहीं बेजिंग में रहता है। अब रात का समय हो गया था। अब जान का घर दिखाया जाता है। जान आज टाइम से सीन को स्कूल से वापस ले आया था क्योंकि आज उसे यूनिवर्सिटी जल्दी वापस आ गया था। कल के कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज जल्दी से डिसमिस कर दिया गया था। जान खाना पका रहा होता है। सीन एक्साइटेड होकर अपने कपड़े जल्दी जल्दी में चेंज करके किचन रूम दौड़ के आकर कहता है, मामा मामा। जान अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ यस बेबी, क्या हुआ? सीन गिगल्स करते हुए बस अपने मामा के पैंट को खींच रहा होता है। जान चक्कर्स करते हुए कहता है, सीन आज क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे पैंट को क्यों खींच रहे हो? सीन बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, आज मैंने अंकल से मिला। जान पॉज हो जाता है अपने बेटे की बात सुनकर। पूछने लगता है, कौन है वो अंकल? मैं उन्हें जानता हूँ। सीन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मामा आप उन्हें नहीं जानते, वो नए अंकल है। सीन अपना सिर फिर से हिलाते हुए कहता है, नहीं मामा, वो मुझे बाहर मिले थे। जान सीन के गालों को पकड़ते हुए कहता है, बेटा वो यदि तुम्हें बाहर मिले थे इसका मतलब वो स्ट्रेंजर है। तुम स्कूल से बाहर क्यों गए थे? सीन इनोसेंटली कहता है, उस अंकल का स्मेल बहुत अच्छा था और वो सिन को बहुत अच्छा लग रहा था। जान बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है अपनी बेबी के सेफ्टी के लिए। उसे समझाते हुए कहते हैं, बेबी किसी का स्मेल अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे मिलने चले जाए। तुम्हें पहले टीचर को बोलना चाहिए था, उसके बाद तुम्हें स्ट्रेंजर से मिलना चाहिए था। सीन पाउट बनाने लगता है, फिर कुछ ही देर में मुस्कुराकर कहता है, वो अभी प्रिंसिपल हाईकॉन के फ्रेंड्स है, अब वो हमारे स्ट्रेंजर नहीं हैं। जान साय करने लगता है और वो कहता है, तुम दोबारा किसी भी स्ट्रेंजर से मिलने नहीं जाओगे। सीन अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मामा, आज के बाद से मैं किसी भी स्ट्रेंजर से मिलने नहीं जाऊंगा, पिंकी प्रोमिस। ऐसा कहकर वो अपनी माँ की तरफ उंगली दिखाने लगता है। जान चक्कर करने लगता है अपने बेटे के ऐसे क्यूटनेस देखकर। वो भी अपनी उंगली बढ़ाकर अपने बेटे के साथ पिंकी प्रोमिस कर लेता है। जान कहता है,
ठीक है, अब जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठो, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। सीन दौड़ के जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपने मामा का आने का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद जान कहता है, बेबी मामा को 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सीन जो खाना खा रहा था वो क्यूरियसली कहता है, क्यों मामा, आप कहाँ जा रहे हो? जान कहता है, काम के बीच सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ेगा बेबी। वैसे तुम कहाँ रुकना चाहोगे, ग्रानी के पास या फिर आईक्यू और जाओ जाओ के साथ? आईक्यू और जाओ जाओ दोनों जाओ चंद के दोनों बेटों का नाम है। सीन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे उसके माँ के बगैर 2 रात बिताना पड़ेगा। फिर भी अपनी लोनेलिनेस छुपाते हुए एक्साइटमेंट में कहता है, मामा क्या मैं जाओ जाओ और आयुकी के साथ रह सकता हूँ? जान कहता है, ठीक है, अंकल चेंग ने भी मुझे पहले से ही कहा है कि तुम उनके घर रह सकते हो। मैं और अंकल चेंग दोनों साथ ही में कल जाने वाले हैं, तुम केयरफुली रहना, कोई बदमाशी मत करना, किसी भी स्ट्रेंजर से मिलने मत चले जाना। सीन गुड बॉय है, वो बदमाशी नहीं करेगा। मैं जाओ जाओ और आईक्यू के साथ रह जाऊंगा। हम ग्रानी माँ के साथ मिलने अगले हफ्ते छुट्टी में चले जाएंगे। ये कहकर वो खाने लगता है। जान अपने बेटे को देखकर मुस्कुराने लगता है, मगर वो जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है कि उसके जाने के दुख से ज़्यादा उसे अपने दोस्तों से मिलने पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मगर वो रिलीफ फील करता है कि उसका बेटा कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।